अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, वैसे तो आज बजट पर बात करने का दिन है और आप सब लोग ये जानना चाहते होंगे कि निर्मला सीतारमण ने अपने 7वें बजट में आम आदमी को राहत क्या और कितनी दी है। क्या इस देश में जो सैलरीड क्लास लोग हैं उन्हें कोई राहत मिली है या फिर ये मोदी सरकार का ये बजट ठन ठन गोपाल ही है। लेकिन आज सबसे पहले बात उस खबर की होगी जो आपको देश का मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, जिसकी चर्चा गोदी मीडिया के एंकर्स नहीं करेंगे। क्यों बजट अच्छा हो या बुरा, आप और हम सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी रगों में, हमारे यूथ की रगों में खून की जगह नशे को दौड़ाना चाहता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल कल जिस वक्त हमारे देश का मीडिया आपको ये बता रहा था कि आरएसएस और आरएसएस से जुड़े लोग सच्चे देशभक्त हैं, तब गुजरात के सूरत में पुलिस ने एक आरएसएस के कार्यकर्ता विकास अहीर को ड्रग्स की स्मगलिंग में गिरफ्तार किया। गुजरात पुलिस का ये कहना है कि विकास अहीर अपने दो साथियों अनीस और अजीज के साथ मिलकर ड्रग्स की स्मगलिंग करता था और ये स्मगलिंग आइसक्रीम और पान पार्लर के जरिए होती थी। लेकिन विकास अहीर और उससे जुड़े उसके साथियों की खबर सिर्फ यही नहीं है, बल्कि खबर ये है कि विकास अहीर नाम के इस ड्रग स्मगलर का बीजेपी के बहुत बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना भी है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हमें ये बताती है कि विकास अहीर की पहुंच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर गुजरात के होम मिनिस्टर तक थी और ये खुद आरएसएस का एक्टिविस्ट है और हिंदू युवा वाहिनी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। बावजूद इसके ये खबर सोशल मीडिया के अलावा किसी भी टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाई जा रही है। और हाँ, राइट विंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये पूछ रहे हैं कि कल नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, क्या आप उससे सहमत हैं? सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे देश में सिर्फ वो खबरें दिखाई और बताई जा रही हैं जिनका संबंध सिर्फ मुसलमानों से है और ऐसी खबरों को दबाया जा रहा है जो हमारे देश के युवाओं में नशे का जहर भर रहे हैं। खैर, आज आपको ये खबर भी देखनी चाहिए क्योंकि ये खबर भी हमारे देश में इस्लामोफोबिया के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। ये खबर बिहार के चंपारण से जुड़ी हुई है। कल बिहार के चंपारण में एक मीट हाउस में पूरे 800 किलो मटन की बिक्री हुई और जानते हैं ये मीट किसने खरीदा? इस मीट को खरीदने वाले सभी हिंदू थे और ये हिंदू ये चाहते थे कि चूंकि सावन का महीना शुरू हो रहा है और वो सिर्फ 1 महीने तक नॉनवेज नहीं खा सकेंगे, लिहाजा उन्होंने सावन का महीना शुरू होने से पहले ही मीट खरीदकर और खाकर अपनी भड़ास निकाल ली। मटन खाएं, कल भी खाए, आज भी खा रहा है, कल से तो नहीं खाना है। 1 महीने 1 महीना खाना भी नहीं है, गुजारा तो करना है ना, पर हम लोग का तो ऐसे थोड़ी खा लेंगे। कितने की बिल बनी है? 1295। नॉनवेज खाते हैं तो दबा के ही खाते हैं। फिर 1 महीना वेट करेंगे। वेट कीजिएगा जी, ज्यादा थोड़ी ना खा सकते, जितना कैपेसिटी उतना ही खा सकते। कल तो नहीं खाएंगे, आज से बंद हो जाएगा। सोचिए, चंपारण की एक ही दुकान पर 800 किलो मीट बिक रहा है और जानते हैं 800 किलो मटन के लिए कितने बकरे ज़िबा किए होंगे। एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो एक तंदुरुस्त बकरे में 12 से 15 किलो मीट निकलता है। ये तो वो है जो तंदुरुस्त बकरे होते हैं, जबकि जो बकरे मीट शॉप पर काटे जाते हैं और बेचे जाते हैं उनमें से 10 किलो मीट भी अगर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंपारण में हिंदुओं के मीट के शौक को पूरा करने के लिए एक ही दिन में कम से कम 80 बकरे ज़िबा किए गए होंगे। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जामुन बेचने वाले मुस्लिम ठेले वालों को डराया धमकाया जा रहा है, उनसे नाम पूछा जा रहा है और ये सब कौन कर रहा है? अपने आप को हिंदू कहने वाले टॉलरेंस हिंदू। जी हाँ, जबकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है और ये आदेश दे चुका है कि किसी भी ठेले या फिर दुकानदार को अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए हिंदू संगठनों से जुड़े ये लोग मुस्लिम रेहड़ी पटरी वालों पर अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। आज मैं ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब का स्टेटमेंट बताना चाहती हूँ। आई नो कि ये बयान आपने टीवी पर नहीं देखा होगा और ना ही कभी देखेंगे, क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट का नाम लिखे जाने को लेकर फैसला आया तब सारी की सारी मीडिया ये दिखाने और बताने में लग गई कि नाम बताने और लिखने में क्या बुराई है। लेकिन किसी भी टीवी चैनल ने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस फैसले को लेकर क्या कहा। नेम प्लेट विवाद की सुनवाई कर रहे जजों में से एक जज ने ये कहा
कि केरल में एक हिंदू होटल था और एक मुस्लिम होटल था, लेकिन वो मुस्लिम होटल जाते थे क्योंकि मुस्लिम होटल में साफ सफाई ज़्यादा थी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि नाम पूछने वाले कितना भी नाम पूछते रहें, आप अपने ईमान पर कायम रहिए, क्योंकि अगर आप ईमान पर कायम रहेंगे और ईमानदारी से दुकानदारी करेंगे तो फिर फैसला आपके हक में ही आएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूं और माजरत के साथ ये कहना चाहती हूं कि मेरा मकसद इन 2 तस्वीरों को दिखाकर किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं, बल्कि बताना ये है कि हमारे देश की तरक्की, हमारे युवाओं का सुनहरी भविष्य मंदिरों में जाकर धक्के खाकर जल लेने में नहीं, बल्कि कुछ इनोवेटिव करके साइंस में तरक्की करके आगे बढ़ने में है। ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो बाबाधाम देवघर का है, जिसे महिर झा नाम के एक यूज़र ने शेयर किया है और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे घंटों की बारिश और तपती धूप, गर्मी के सहने करने के बाद जब लोग प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ से जल लाते हैं, तो कैसे उन्हें वहां खड़े गार्ड के जरिए धक्के देकर आगे बढ़ाया जाता है। और दूसरी तस्वीर संतोष यादव नाम के एक यूजर ने शेयर की है। संतोष भी हमारे देश को ये बताना चाहते हैं कि देश की तरक्की सड़कों पर बिना ड्राइवर के कार को उतारने में है, ना कि ठेलों पर धर्म देखकर नाम लिखने में। दोस्तों, आपके सामने भी ये दोनों तस्वीरें हैं। अब आपको तय करना है कि आप किस सोच वाले देश में रहना चाहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात उस खबर की करते हैं जो हमें ये बताती है कि हमारे देश में इंसान से ज़्यादा कीमत धार्मिक स्थलों और गायों की है। दरअसल ये कटिंग मैंने आपके लिए हिंदुस्तान टाइम्स से निकाली है। हिंदुस्तान टाइम्स में आज एक छोटे से कॉलम में ये खबर छिपी है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे SC/ST के वेलफेयर फंड को धार्मिक स्थलों और गायों के लिए इस्तेमाल किया गया, और ये काम हुआ है मध्य प्रदेश में। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। हमारे देश में नेताओं और सरकारों को इंसानों से ज़्यादा फिक्र धर्म और आस्था से जुड़े जानवरों की है, लेकिन विडंबना देखिए, ये खबर हमारे मीडिया में अखबार के किसी छोटे से कॉलम में छपकर रह जाती है। इस पर ना तो कोई इंक्वायरी होती है और ना ही टीवी मीडिया इस पर डिबेट करता है, क्योंकि ये दोनों ही जानते हैं कि हमारे देश के लोगों को ऐसी खबरों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। और अब इस वीडियो के आखिर में ये खबर आपकी सेहत से जुड़ी है। आजकल आप OTT प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज देख रहे होंगे जिसका नाम पिल है। इस सीरीज में ये दिखाया गया है कि कैसे फार्मा कंपनी बिना टेस्ट और ट्रायल के सरकारी अफसरों को पैसे खिलाकर अपनी दवाएं मार्केट में उतार देती हैं, और फिर जब ये दवाएं मरीज खाते हैं तो उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। आज अखबार में एक ऐसी ही खबर छपी है जो ये बताती है कि हमारे देश में बनने वाला कफ सिरप क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुका है। 100 से ज़्यादा फार्मा यूनिट्स के बनाए कफ सिरप क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुके हैं और इन कफ सिरप में टॉक्सिन पाए गए हैं, जिन्होंने गैम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरन में बच्चों की मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन ये खबर भी हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है और हमारे देश का मीडिया इस खबर पर कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा। और सबसे आखिर में आपके लिए मैंने 2 वीडियो निकाले हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि मोदी 2.0 और मोदी 3.0 में क्या फ़र्क है। थोड़ा पेशेंस के साथ इन वीडियो को सुनिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लाचारी देखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। 2 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है, और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है।